के अनुसार बक्सर में चारों युगों में अलग अलग नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की है। इस स्थान का नाम सिद्धाश्रम भी है, बामनाश्रम भी है, वेदगर्वापुरी भी है और व्याघ्रसर इस स्थान का नाम भी है। ये चर्चा क्रमश सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग एवं कलयुग में रही है, परंतु जितनी प्रसिद्धि द्वापर युग में एवं वेदगर्वा भूमि, वेदगर्वापुरी अर्थात गायत्री के जन्म के नाम से बक्सर में सिद्धाश्रम को मिलनी चाहिए, उतनी मिल नहीं सकी है, ऐसा मानना है। यहीं पर मां गायत्री का भी जन्म है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहां पर सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए सिद्धाश्रम भी है। भगवान श्री राम ने इस स्थान पर आकर शिक्षा प्राप्त, शिक्षा माने शास्त्र शिक्षा नहीं, शस्त्र शिक्षा, यह बात नोट करने वाली है। गुरु वशिष्ठ जी से भगवान श्री राम ने शास्त्र और शस्त्र दोनों की विद्या सीखी और विश्वामित्र जी से शस्त्र विद्या सीखी। यहां पर आकर भगवान ने विश्वामित्र जी से शस्त्र विद्या, जाते लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। विश्वामित्र जी ने एक ऐसी शक्ति भगवान श्री राम को दी कि वो शक्ति अगर भगवान श्री राम के तरकस में है तो वो चाहे जितने दिन लड़ें उन्हें भूख प्यास नहीं सताएगी और उनका वो बल, वो तेज यूं की त्यों बना रहेगा। जैसे पहले दिन जोश से लड़ने गए वही जोश ऑलवेज बना रहेगा, चाहे वो 25 दिन, 50 दिन, 1 महीना लड़े, शिथिलता नहीं आएगी। ये सामर्थ्य उस ऋषि विश्वामित्र जी की शक्ति में था। आज हमको पुनः ऐसा लगता है कि एक बार पुनः भारत इस दिशा में बढ़ रहा है जहां हमें दोनों शिक्षा आनी चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए, शस्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। दुर्भाग्य से न हमारे बच्चों को शास्त्रों का ज्ञान है और न शस्त्रों का ज्ञान है, उन्हें सिर्फ एक ज्ञान है, मोबाइल का ज्ञान। पेट में से निकले बच्चा, उसके हाथ में मोबाइल दे दो, वो चला लेगा। वो तो बस नहीं चलता नहीं मम्मी पे, अगर मोबाइल में दे दे ना, मोबाइल पेट में दे दे मोबाइल, तो वहां भी चला ले वो। पर वो पेट से बाहर आकर, आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, जो रोटी मांगना नहीं जानता उसके हाथ में मोबाइल चला दो, वो उसे देख के चुप हो जाएगा, मम्मी को देख के रोने लग जाएगा। अब प्रश्न ये है, क्या इसमें बच्चे का दोष है? ना, इसमें मम्मी पापा का दोष है। जब वो पप्पू पेट में था तो मम्मी सबसे ज्यादा क्लोज मोबाइल के थी। क्या ही तो ये YouTube से सीख रही थी बेबी पालन कैसे होता है, YouTube से सीख रही थी बेबी पालन कैसे होगा। बेबी तो आ जाएगा पर पालन कैसे? अब माँ को साथ में रखा नहीं, सासू माँ को साथ में रखा नहीं, अब बेबी पालन YouTube सिखाएगा। अब बताओ कैसा दुर्भाग्य बच्चों का, जिसकी माँ सीख रही हो सोशल साइड से कि बच्चे पालन कैसे होंगे, तो वो बच्चा ऑलरेडी सोशलाइज ही होगा। वो तो मोबाइल हाथ में लेके ही पैदा होगा, वो खेलेगा भी मोबाइल से, वो खेल भी रहे मोबाइल से।
जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना गर्भ में सीख लिया था, वैसे ही मोबाइल चलाना आज के बच्चों ने गर्भ में सीख लिया है कि लाल बटन से फोन कट हो जाएगा, हरे से उठ जाएगा। और जिन जिन के बच्चे ऐसे हैं, जिन जिन मम्मियों ने गर्भ के समय ऐसे किया था, वो मेरी बात से हंस भी रही हैं और एग्री भी कर रही हैं और कह रही हैं हम बे महाराज बात तो जी है। बोलो हाँ या ना? लेकिन क्या इससे हम अपने बच्चों को सुरक्षित कर पाएंगे? भगवान को कोई शस्त्र विद्या सीखने की आवश्यकता नहीं, भगवान को कोई शास्त्र विद्या सीखने की आवश्यकता नहीं। पूर्णमिदं पूर्णमादाय, वो तो पूर्ण है, वेद सूत्र वो तो पूर्ण है। सीखना तो अपूर्ण को पड़ता है, पूर्ण को नहीं सीखना पड़ता है। फिर पूर्ण जब भगवान हैं तो फिर उन्हें सीखने की क्या आवश्यकता है? वो सीखते नहीं है, वो सीखने का नाटक करते हैं। और नाटक करते हैं हमें समझाने के लिए कि जब मैं भी आता हूं इस धराधाम पर तो मैं भी सीखना चाहता हूं, वैसे तुम लोग भी सीखो। बोले क्या सीखें? शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण होना चाहिए हमारा बालक। और जिसके बालक दोनों में निपुण है उस घर पे कभी आंच नहीं आ सकती, शस्त्र और शास्त्र। ये बात कहने को आपको सिर्फ सुनने के लिए लग रही होगी, पर जिस भूमि पर हम बैठे हैं ये भूमि इसका प्रमाण है। हमारा इतिहास 1947 से शुरू हुआ या 1822 से शुरू हुआ या 1600 सदी में हमारा इतिहास शुरू हुआ है। पूरे विश्व में किसी भी कंट्री का इतिहास उतना पुराना नहीं है जितना अपन का इतिहास पुराना है। पूरे विश्व में ये जो कहते हैं ना राम जी 10-12 हजार साल पहले आए थे, ऐसे कह रहे हैं जैसे राम जी का नार इन्होंने काटा था। राम जी 10-12 हजार साल पहले आए थे, क्या बातें करते हो? 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की, और उससे ज्यादा है द्वापर युग की, और उससे भी ज्यादा है त्रेता युग की, और उससे भी ज्यादा है सतयुग की। और राम जी कब आए थे? त्रेता युग में। द्वापर युग बीच में निकल गया। 64,000 वर्ष का है द्वापर युग, तो वो तो पूरा ही निकल गया। राम जी एंड में भी आए हो, त्रेता युग के एंड में भी आए हो, तो ये 8,64,000 वर्ष कहां सेट करोगे? आए इतिहास लिखने वाले, और फिर उससे भी सतयुग में चलो। और इस बक्सर का प्रमाण सतयुग में भी है, जिस भूमि में हम और आप बैठे हैं। ये साधारण भूमि नहीं। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, अपने गौरव को भूलना नहीं चाहिए, अपने गौरव का गायन करना चाहिए। जितनी भी गौरवशील चीजें हमारे इतिहास में हमें मिली हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रफुल्लित होकर गाओ और अपने बच्चों को उसी को समझाओ, जिससे हमारे बच्चे गर्व से कहें कि हाँ हम सनातनी हैं, हम लोग आर्टिफिशियल कटे पिटे लोग नहीं हैं, हम ऑलरेडी सॉलिड लोग हैं, जैसे भेजे गए हैं हम वैसे ही हैं, हमें बनना नहीं पड़ा है, हम ऑलरेडी बने हुए आए हैं। एक बात याद रखो, राम को मानो ही नहीं, राम की भी मानो। इतिहास पढ़ने का मतलब है कि हम अगर राम को मानते हैं तो राम की भी माने। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजई समझ। आज हमारे घरों से रामायण गायब है, गीता गायब है, भागवत गायब है, और किसी घरों में अगर है तो ओम जय जगदीश हरे आरती कर दे और दीपक धरे। हम नहीं पढ़े और हम इन रामायण गीता से दूर खड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो इतिहास को जानें, इतिहास को समझें, इतिहास को समझ के अपने बच्चों को समझाएं। यही भगवान श्री राम भी हमको सिखाते हैं। ये अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत चरित्र है।